हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। वह टॉपिक हमारा है संविधान सभा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान व्यक्तियों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, और सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के लिए निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन नंबर ए है M.N. राय, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू, और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। है ना, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है M.N. राय, और डी है महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी M.N. राय। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है M.N. राय, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन नंबर ए है 1928, बी है 1931, और सी है 1936, और डी है 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1936। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 7 नंबर है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्प योजना, बी है वेवेल योजना, सी है कैबिनेट मिशन योजना, और डी है माउंट बेटन योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिस्प योजना। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है B.R. अम्बेडकर, और डी है बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 9वां नंबर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है किस प्रस्ताव, सी है माउंट बेटन योजना, और डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर में कहा गया है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी है मुंबई, और सी है फैजपुर, और डी है लाहौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फैजपुर। अगला देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया है
12 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन नंबर ए है 389, बी है 409 और सी है 429 और डी है 555। इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 389। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी है उपर्युक्त में से सभी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में कहा गया संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन नंबर ए है 195, बी है 208, सी है 225 और डी है 235। इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 208। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन नंबर ए है 289, बी है 299, सी है 324 और डी है 333। इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 299। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न में कहा गया संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए है 100, बी है 70, सी है 85 और डी है 65। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 70। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया 17 नंबर, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए है 208, बी है 229, सी है 249 और डी है 289। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 289। कितने दोस्तों? 289। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन नंबर ए है 8 लाख व्यक्ति, बी है 10 लाख व्यक्ति, सी है 12 लाख व्यक्ति और डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन नंबर ए है प्रांतों की विधानसभा, बी है संघीय व्यवस्थापिका, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर में कहा गया है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर ए कहा गया है बंगाल, बी है चेन्नई, सी है मुंबई और डी है संयुक्त प्रांत। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए है जूनागढ़, बी है कश्मीर, सी है हैदराबाद, डी है मैसूर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी है तत्कालीन मध्य भारत से और डी है पंजाब से। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर है ना, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए है समान अधिकार, बी है सर्व मताधिकार और सी है सीमित मताधिकार और डी है
वर्गीय मताधिकार। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है ना, इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कहा गया है ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई, सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था और डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने, बी है ब्रिटिश संसद ने, सी है भारतीय संसद ने और डी है गवर्नर जनरल ने। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ऑप्शन नंबर ए है 1945 में, बी है 1946 में और सी है 1947 में और डी 1948 में। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1946 में चुना गया। ठीक है, मतलब चुनाव संपन्न किया गया। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर है 10 जून 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 26 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 9 दिसंबर 1940। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, बी है कोलकाता में, सी है लाहौर में और डी है दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा गया 31 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है बी आर अम्बेडकर और डी है सी राजगोपालचारी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, बी है 26 जनवरी 1948 को, सी है 9 दिसंबर 1946 को और डी है 26 नवंबर 1946 को। इस प्रश्न का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। और अगला प्रश्न देखिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है के एन मुंशी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी सदस्य मतलब कहते अध्यक्ष थे।